हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम कुछ डिफरेंट टाइप के ग्राफ्स और बनाएंगे। तो जैसे इसमें ये फर्स्ट ग्राफ है, तो बेसिकली जो इसका ग्राफ्स होगा उसमें सबसे पहले हम ड्रा करेंगे y = x-1 लाइन। ठीक है, फिर हम इसमें ट्रांसफॉर्मेशन यूज कर देंगे, x को रिप्लेस कर देंगे मोड x से। तो आपका ग्राफ ड्रा हो जाएगा y = x-1 का। फिर इसमें f को रिप्लेस कर देंगे हम मोड f से। तो फाइनली y = क्या आ जाएगा, मॉडुलस ऑफ मोड x-1 का ग्राफ। ठीक है, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन यूज करने हैं हमें। ठीक है, तो टूल्स अपने पास क्या है, सबसे पहले ड्रा करो y = x-1 लाइन। तो सबसे पहले y = x लाइन ड्रा किया और फिर उसको 1 यूनिट शिफ्ट कर दिया। तो y जो x लाइन होगी वो कुछ ऐसी होगी। ठीक है, फिर इसको 1 डायरेक्शन में इस साइड शिफ्ट कर देना। तो ये पॉइंट जो ओरिजिन पे था ये वहाँ यहाँ पे आ जाएगा, इस 1 पे। ठीक है, तो ये ग्राफ आपका ऐसा बन जाएगा y = x-1 का, वो ऐसी लाइन ड्रा हो जाएगी। ठीक है, ये पॉइंट 1 पे आ गया कि ये हो गया y = x-1 लाइन। अब x को रिप्लेस करना है मोड x से। ठीक है, यानी कि x की जगह मोड x रखोगे। तो मोड x का मतलब क्या है कि जो इस साइड का ग्राफ है, y अक्ष के इस साइड का ग्राफ है, उसको मिटा दो। ये हमने बताया था मोड x में कि जो इस साइड का ग्राफ है, ठीक है, ये ग्राफ इतना तो सेम रहेगा, ये पॉइंट अभी भी 1 होगा। जो इस साइड का ग्राफ है इसको हटा दिया और जैसा इस साइड बना यानी कि LHS साइड में, वैसा हमने इस साइड ड्रा कर दिया। ठीक है, तो ये आपका कुछ ऐसे ड्रा हो जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट वही रहेगा, ये -1 पॉइंट हो गया। ठीक है, तो ये ग्राफ हो गया y = मोड x-1 का। अब पूरे में मोड लगाना है तो जो x अक्ष के नीचे का ग्राफ है वो पलट के ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो फाइनली अब हमारा ग्राफ क्या हो जाएगा, y = मोड x-1। ये ग्राफ हमें ड्रा करना था। तो जो x अक्ष के नीचे का ग्राफ है उसको पलट के ऊपर कर दो। तो फाइनली आपका ग्राफ ऐसा हो जाएगा। ये यहाँ से 1 के बाद ऐसा तो रहेगा और ऐसे 1 के पहले ऐसा रहेगा। ठीक है, ये पॉइंट 1 और ये पॉइंट -1। अब ये जो नीचे वाला पोर्शन दिख रहा है इसको पलट के ऊपर कर देंगे। तो ये कुछ आपका ऐसा हो जाएगा पलटने के बाद। ठीक है, और यदि इस पॉइंट की बात करें तो इस पॉइंट पे क्या है, x 0 होता है। तो x को 0 रखोगे इसमें तो y क्या आ जाएगा, 1। तो ये पॉइंट भी आपका क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, तो फाइनली आपका ग्राफ इस टाइप का दिखेगा ये। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है ग्राफ्स ऑफ रेसिप्रोकल्स। तो रेसिप्रोकल्स के लिए मानो जैसे हमने एक फंक्शन लिखा आपका y = है, मान लो f(x) बराबर दिया है x-3 और x-6। ठीक है, सबसे पहले इसका ग्राफ बनाएंगे, फिर इसकी हेल्प से जो इसका रेसिप्रोकल्स होगा उसका ग्राफ ड्रा करेंगे। तो सबसे पहले इसका ग्राफ बनाओ। वो कैसे बनता है इसका ग्राफ, तो ये क्वाड्रेटिक है, इसके रूट क्या है, 3 और 6। तो 3 मान लो यहाँ पे होगा और 6 यहाँ पे होगा। तो यहाँ से पास होने वाला एक पैराबोला बना देंगे। पैराबोला अपवर्ड बनेगा या डाउनवर्ड, तो x का कोफिशिएंट चेक करो। तो जब इनका मल्टीप्लाई कराओगे तो पॉजिटिव आएगा। तो पॉजिटिव का मतलब कि अपवर्ड पैराबोला बनेगा। अपवर्ड पैराबोला कुछ इस टाइप से ऐसे बन जाएगा, ऐसे इस साइड और ऐसे इस साइड निकल जाएगा। ये पॉइंट क्या होगा, ये तो y एक्सिस है, यहाँ पे x 0 होता है। तो इसमें जब x की जगह 0 रख दोगे तो ये आपका पॉइंट क्या आ जाएगा, 18। ठीक है, ये पॉइंट 18 है और ये 0 है। और यदि नीचे की बात करें कि ये पॉइंट क्या होगा, इस पॉइंट की बात करें तो ये इन दोनों का मिड पॉइंट होता है, वर्टेक्स। तो ये मिड पॉइंट क्या हो जाएगा, इन दोनों का मिड पॉइंट क्या होगा, 6 और 3 9/2। तो ये पॉइंट आपका हो गया 9/2 और यहाँ पे -9/2। ये जो f(x) है ये तो आपका ऐसा बनेगा इसका क्रूडली। ठीक है, अप्रोक्सीमेट ग्राफ बना रहे हैं वैसे भी हम सारे। अब जैसे इसी की हेल्प से हमें ड्रा करना है इसी का रेसिप्रोकल्स। ऐसे f(x) बराबर है, मान लो हमारे पास 1/x-3 और x-6। ठीक है, ये ग्राफ ड्रा करना है। तो अब इसके अकॉर्डिंग अब इसमें हम थोड़ा एनालिसिस करेंगे कि ये ग्राफ कैसे ड्रा होगा। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले तो अपन
एक्स अक्ष वाई अक्ष ड्रा कर लिए। तो जहाँ पे ये 0 हो रहा था, अब यहाँ पे ये क्या होगा, अनडिफाइंड। तो इसका जो ग्राफ होगा वो 3 और 6 पे अनडिफाइंड होगा। ठीक है, तो हमने एक जहाँ पे अनडिफाइंड हो रहा है वहाँ पे हमने ऐसे डॉट डॉट लाइन खींच ली। ठीक है, तो ये अपनी x बराबर 3 है और ऐसे ही x बराबर हमने 6 लाइन ड्रा कर ली। तो ये अपनी x बराबर 6 लाइन होगी। अब इसमें थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं। तो अब सबसे पहले हमें इस ग्राफ में देखना है, जैसे ये 6 के बाद ऊपर जा रहा था। ठीक है, यानी कि जब x ग्रेटर देन 6 है तो ये ग्राफ इंक्रीजिंग है। यहाँ पे ये दिख रहा है कि ये इंक्रीजिंग है। ये fx के ग्राफ में जब हम ये पॉइंट 0 है और 0 से जब 6 के आगे जाते हैं, यानी कि हम 0 टू, ये हमने 6 से बड़ी वैल्यू ली थी, 0 से इन्फिनिटी तक जाएगा। तो जो 1/f(x) का ग्राफ होगा ये आपका इन्फिनिटी से कहाँ आएगा, 0 की ओर आएगा, वो भी डिक्रीज करते हुए। ठीक है, तो 6 के आगे f(x) का ग्राफ 0 से इन्फिनिटी जा रहा था, तो 1/x का ग्राफ इन्फिनिटी से 0 में बना देंगे। ठीक है, तो अब जो अपना ये ग्राफ है 6 के आगे की बात हो रही है। ठीक है, तो 6 के आगे क्या करेंगे कि जो अपना ग्राफ है वो इन्फिनिटी से 0, वो भी डिक्रीज करते हुए। तो इन्फिनिटी का मतलब कि यहाँ कहीं पे, ठीक है, और 0 का मतलब कि वैसे डिक्रीज करते हुए ऐसे 0 की तरफ जाएगा 6 के आगे। ठीक है, इसी प्रकार जैसे हम 3 के पहले देखें। ठीक है, तो 3 के पहले अब आप इस ग्राफ में देखो, ये 3 से पहले डिक्रीज कर रहा है, यानी कि इन्फिनिटी से 0 आया है 3 के पहले। 3 के पहले जो ग्राफ है ये प्लस इन्फिनिटी से 0 आया है। तो अब ये वाला जो 1/f(x) का ग्राफ होगा ये अपना क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी से जाएगा। ठीक है, तो ऐसे माइनस इन्फिनिटी टू ऐसे बढ़ता जाएगा इस साइड को। अब ग्राफ कहाँ पे चेक करना है, 3 और 6 के बीच में। तो 3 और 6 के बीच में एक पॉइंट 9/2 भी आता है। तो जैसे 3 और 9/2 के बीच में चेक करो तो ये ग्राफ आपका क्या है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब कि 1/f(x) इंक्रीज हो रहा होगा। ठीक है, तो अब 1/f(x) में आ जाओ। तो सबसे पहले मिड में यहाँ कहीं पे हमने 9/2 ड्रा किया। तो हमें ये पता है 9/2 के पहले पहले ये इंक्रीजिंग होगा, तो इंक्रीजिंग का मतलब कि ऐसे चला होगा ये। ठीक है, और इसके बाद ये जो ग्राफ है f(x) का, ये 9/2 के बाद, ये देख रहा है 9/2 के बाद इंक्रीज हुआ है। तो जो 1/f(x) होगा ये आपका डिक्रीज होगा, तो इसके बाद से ये डिक्रीज होना शुरू कर देगा। तो ये कुछ इस टाइप से। तो अब ये आपको क्लियर हुआ होगा कि इसकी मदद से हमने इसको कैसे ड्रा किया है इस ग्राफ को। जैसे हमारे पास है y = फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। ठीक है, और इसकी हेल्प से हमें बनाना है इसके रेसिप्रोकल का, यानी कि 1/ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। ये ग्राफ ड्रा करना है। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि हमने फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का ग्राफ ड्रा किया। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का ग्राफ कैसे बनेगा वो तो आपको पता है। ठीक है, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का ग्राफ इस टाइप का बनेगा। ठीक है, अब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x क्या है, एक पीरियोडिक फंक्शंस है। तो इसका पूरा ग्राफ ना बना के हम इसमें एक इंटरवल में चेक कर लें, यानी कि जैसा पहले इंटरवल में बनेगा वैसा ही ये हर जगह बन जाएगा। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का जो पीरियड होता है वो तो 1 होता है। तो हमने 0 to 1 इंटरवल ले लिया और इसी में इसके ग्राफ को चेक कर लिया। तो जैसे 0 to 1 की बात करें, यानी कि x जा रहा है 0 to 1। ठीक है, x कहाँ जा रहा है, 0 से 1। तो f(x) जो आपका ग्राफ है वो भी कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 0 से 1, वो भी इंक्रीज करते हुए ग्राफ में देख सकते हो आप। ठीक है, को यहाँ से ग्राफ में देख रहा होगा कि 0 से 1 के बीच में ये इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो f(x) कहाँ जाएगा, 0 से 1, वो भी इंक्रीज करते हुए। तो वापस यदि f(x) 0 to 1 इंक्रीज कर रहा है तो 1/f(x) जो होगा वो कहाँ डिक्रीज करेगा, जैसे 0 से 1 में जा रहा था तो ये आपका इन्फिनिटी से, ठीक है, इन्फिनिटी से कहाँ तक आएगा, 1 तक, और वो भी कैसे, डिक्रीज करते हुए। जैसे ये 0 से 1 में इंक्रीज कर रहा था तो इसका उल्टा, 0 का उल्टा क्या होगा, इन्फिनिटी, और 1 का उल्टा 1 होगा। तो इन्फिनिटी से 1 में क्या कर रहा होगा, ये डिक्रीज कर रहा होगा। तो बस जैसा इन्फिनिटी से 1 के बीच में ये
ग्राफ बनेगा वैसा हम सारे में ड्रा कर देंगे। ठीक है, तो देखो अब 1 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का ग्राफ, जो 1 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का ग्राफ है, इसमें हमें ये देखना है कि ये 1 के नीचे नहीं आएगा, यानी कि इन्फिनिटी से 1 तक ही रहेगा। तो 1 पे हमने एक लाइन ड्रा कर ली, ठीक है, यानी कि हमने एक 1 लाइन ड्रा कर ली, y = 1 लाइन। ठीक है, इसके नीचे ग्राफ तो आना नहीं है, यानी कि इसके ऊपर रहना है ग्राफ। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे ये 1 लाइन ऐसे ड्रा कर लो, ये 1 है, ठीक है, और ये 2 है, ऐसे इस साइड ये आपका -1 है और ऐसे ये -2 है। ठीक है, हमने ऐसे लाइन ड्रा कर ली। अब इसने कहा क्या है, अब इस कंडीशन में आ जाते हैं। तो इस कंडीशन ने क्या कहा है कि जब x, इस वाले ग्राफ को देखो, जब 0 to 1 इंक्रीजिंग है, तब ये इन्फिनिटी से 1 डिक्रीज होते हुए, तो हमें इन्फिनिटी से 1 बनाना है, वो भी डिक्रीज होते हुए। तो इन्फिनिटी यहाँ से शुरू होगा ग्राफ, ठीक है, और 1 इस पॉइंट पे ऐसे डिक्रीज होते हुए और यहाँ पे ओपन। ठीक है, ऐसे ये हर एक इंटरवल में बन जाएगा, ऐसे इस साइड इधर बन जाएगा, ऐसे फिर ये आगे बन जाएगा। ठीक है, ऐसे इसको हम यहाँ पर ड्रॉ कर देंगे पीछे इस प्रकार से। ठीक है, तो ये आपका 1 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एफ एक्स का ग्राफ हो जाएगा। ठीक है, और ये पॉइंट तो ओरिजिन था।